जनता जो है वो अरविंद केजरीवाल के कामों को पसंद कर रही है। मनीष सिसोदिया जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली के स्कूलों में कितने अच्छी जो है डेवलपमेंट हुई है, उसको देख करके कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो उपलब्धियां हैं उसको देख करके मोदी सरकार बौखलाई हुई सी नजर आ रही है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है। ऐसे में दिल्ली में अपनी सत्ता आजमाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर दांव पेच आजमाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी को कैसे हटाया जाए, कैसे अरविंद केजरीवाल की कुर्सी को हड़पा जाए, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कई षड्यंत्र आजमा रही है, जिसमें यहाँ पर कई केस लाए जाते हैं और आम आदमी पार्टी के मंत्रियों को फंसाया जाता है। सबसे पहले सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करवाया जाता है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। लंबा समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ पर सत्येंद्र जैन को राहत नहीं मिलती है। उसके बाद ये कार्यवाही नई शराब नीति घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ देखी जाती है। मनीष सिसोदिया को फंसाते हुए ईडी सीबीआई की कार्यवाही बिठाई जाती है। घंटों पूछताछ होती है, घर की तलाशी ली जाती है और उसके बाद यहाँ पर कोर्ट में मामला चलता है। हाई कोर्ट में यहाँ पर मनीष सिसोदिया का केस देखा जाता है, जिसमें ईडी सीबीआई चार्जशीट में मनीष सिसोदिया के नाम दर्ज करवाती हुई नजर आती है। मनीष सिसोदिया को फंसाया जाता है और सीधे तौर पर यह कहा जाता है कि मनीष सिसोदिया ने अपने फोनों को नष्ट कर दिया ताकि यहाँ पर कोई भी सबूत ना मिल पाए। यहाँ पर मनीष सिसोदिया वीडियो कॉल के जरिए किसी अधिकारी से बातचीत करते हुए भी नजर आए थे और ये पूरा मामला पैसे को लेकर था। लेकिन उसके बाद यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया गया। अरविंद केजरीवाल सामने आए और उन्होंने मनीष सिसोदिया का बचाव करते हुए ये कहा कि ये सारी चीजें फर्जीवाड़े के तहत लाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी फंसाने की कोशिश कर रही है और ईडी सीबीआई केंद्र सरकार के इशारों पर काम करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में हाई कोर्ट में मनीष सिसोदिया को लेकर कई बार सुनवाई हुई, सुनवाई टली और सुनवाई के दौरान ये भी देखा गया कि मनीष सिसोदिया की जो जमानत वाली याचिका थी उसको बार बार खारिज कर दिया गया। कभी बीमार पत्नी को लेकर मनीष सिसोदिया ने कहा कि उन्हें राहत मिलनी चाहिए और जेल से बाहर आने चाहिए, वहां भी मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिलती है। यहां पर मनीष सिसोदिया के वकील कई सबूत दिखाते हुए नजर आते हैं कि ईडी सीबीआई उन्हें फंसा रही है और जो फोन की बात की जा रही थी वो खुद ईडी सीबीआई के पास मौजूद है, उनके अधिकारियों के पास मौजूद है। उसके बावजूद भी कोर्ट से राहत नहीं मिलती है। आखिरकार यहां पर पूरी तरह से मामला खारिज कर दिया जाता है और मनीष सिसोदिया को जो रिहा होने वाले थे उस रिहा पर रोक लगा दिया जाता है। तो सीधे तौर पर मनीष सिसोदिया कहते हैं कि अब वो अपना रुख सुप्रीम कोर्ट की तरफ करेंगे, क्योंकि निचली अदालत से तो उन्हें इंसाफ नहीं मिला। अब निचली अदालत के बाद सुप्रीम कोर्ट मात्र रास्ता बचता है, तो वहीं अपनी किस्मत आजमाते हुए मनीष सिसोदिया नजर आएंगे। अब इस पूरे मामले में कई सवाल बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो क्या ईडी सीबीआई बेनकाब होती हुई नजर आएगी? सुप्रीम कोर्ट में अगर फैसला आएगा, क्या मनीष सिसोदिया वहां से रिहा होते हुए नजर आएंगे? अगर सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया के हक में फैसला सुनाता है तो भारतीय जनता पार्टी क्या यहां पर शांत बैठ जाएगी? कई सवाल हैं और इन सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी मानसी। मानसी, आपका स्वागत है। मानसी, सबसे पहला सवाल मेरा ये है, क्या मनीष सिसोदिया ने कह दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में ही इस मामले को लेकर केस लड़ते हुए नजर आएंगे और सुप्रीम कोर्ट से ही वो जीतते हुए दिखाई देंगे और ईडी सीबीआई को बेनकाब करेंगे? तो ऐसे में क्या मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी? देखिए, मनीष सिसोदिया को कोर्ट से राहत मिलना ये एक बहुत ही लंबी लड़ाई है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं शुरुआती दौर से ही मनीष सिसोदिया लगातार जो है वो याचिका दाखिल कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोर्ट की तरफ से उनकी याचिकाएं खारिज कर दी जा रही हैं। तो ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि मनीष सिसोदिया को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी फंसाने की कोशिश कर रही है, और फंसाने की कोशिश इसलिए कर रही है क्योंकि नई नई नीतियां यहाँ पर केजरीवाल की तरफ से लाई जा रही हैं। उसके मद्देनजर ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो सरकार को बरगलाने की, माफ कीजिएगा, जनता को बरगलाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि बरगलाने की कोशिश जो है वो आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है।
क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में चुनाव हुए, एमसीडी के चुनाव हुए, उसमें भी कहीं न कहीं ये साफ तौर पर ज़ाहिर हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल को जो है वो लोग पसंद कर रहे हैं। जनता जो है वो अरविंद केजरीवाल के कामों को पसंद कर रही है। मनीष सिसोदिया जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली के स्कूलों में कितनी अच्छी जो है डेवलपमेंट हुई है, उसको देख कर के कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी की जो उपलब्धियाँ हैं, उसको देख कर के मोदी सरकार बौखलाई हुई सी नज़र आ रही है। इसी वजह से ईडी और सीबीआई का यहाँ पर दुरुपयोग करके मोदी सरकार आम आदमी पार्टी को जो है वो दबाने की कोशिश कर रही है। अगर यहाँ पर ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है और यहाँ पर मोदी के इशारों पर वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में मनीष सिसोदिया को फंसाया गया। लेकिन मनीष सिसोदिया अब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके पास सारे सबूत बरामद हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर जाएंगे तो उनके वकील वहां पर वो सबूत दिखाएंगे और ईडी सीबीआई को कोर्ट में ही बेनकाब करेंगे। अगर ईडी सीबीआई की सच्चाई सामने आ जाती है तो क्या जैसे संजय सिंह से उन्होंने माफी मांगी थी, तो क्या यहाँ पर वो माफी मनीष सिसोदिया से मांगते हुए नजर आएंगे अगर कोर्ट में यहाँ पर सब कुछ साबित हो जाता है? देखिए, आम आदमी पार्टी शुरुआत से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कह रही है कि ईडी सीबीआई का किस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है और ईडी सीबीआई का जो झूठ है, जो झूठी चार्जशीट है, उसको लेकर के भी आतिशी सिंह ने यहाँ पर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि झूठी चार्जशीट दाखिल की जा रही है, झूठी चार्जशीट बनाई जा रही है ईडी की तरफ से। तो यहाँ पर जो भी चिट्ठा है वो खुलता हुआ नजर आ रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसाने की कोशिश किस कदर यहाँ पर की जा रही है। हमने देखा कि राघव चड्ढा का भी नाम इसमें सामने आया। संजय सिंह की भी किसी भी समय कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी हो सकती है। ईडी सीबीआई उनके करीबियों के घर तो छापेमारी कर ही रही है, उनके घर पर भी कभी भी छापेमारी चल सकती है। तो यहाँ पर किस तरीके से आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता देखिए नहीं है जो इस वक्त ईडी और सीबीआई के शिकंजे से छूटा हुआ हो। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर बीजेपी से ही सवाल किया जा रहा है कि आखिरकार क्या उनकी पार्टी के जो नेता हैं वो क्या बिल्कुल पाक साफ है? जितनी भी कमियां हैं, जितनी भी खामियां, जो भी घोटाले कर रहे हैं, वो क्या तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता ही कर रहे हैं जो लगातार ईडी सीबीआई उनके घरों पर पहुंच रही है? कभी बीजेपी के नेताओं के घर भी ईडी सीबीआई पहुंचे तो समझ में आएगा कि कितने घोटाले हुए हैं उनके राज्य में। जी बिल्कुल, यहाँ पर कभी भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के खिलाफ ईडी सीबीआई की कार्यवाही नहीं बिठाई गई है। लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी ये कहती हुई नजर आ रही है कि सत्ता बदलने में कोई वक्त नहीं लगता। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो अगर चुनाव होता है और चुनाव में हारते हैं तो अगर किसी पार्टी की सरकार यहाँ पर बनती है और सत्ता में आती है तो वही चक्रव्यूह यहाँ पर फिर से दिखाई देगा। तो ऐसे में यहाँ पर दिल्ली की कुर्सी आजमाने के लिए, हड़पने के लिए यहाँ पर एक तरीके से अमित शाह यहाँ पर इस्तेमाल करवाते हुए नजर आ रहे हैं ईडी सीबीआई का। और आम आदमी पार्टी पर शिकंजा कसा जाता है। कभी यहाँ पर सीएनआरसी का मुद्दा लाया जाता है, तो कभी यहाँ पर किसानों का मुद्दा लाया जाता है, कभी महिला पहलवानों का मुद्दा लाया जाता है और सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को यहाँ पर निशाना बनाया जाता है। तो ऐसे में 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है। सत्येंद्र जैन जेल में, मनीष सिसोदिया जेल में, राघव चड्ढा का सरकारी बंगला छीना जाता है, संजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई करवाई जाती है, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो ऐसे में क्या यहाँ पर अगला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा और आखिरी सवाल भी रहेगा कि क्या यहाँ पर अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है जिस तरीके से ये पूरा मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, अरविंद केजरीवाल के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार पहले भी लटकी हुई थी और इसकी वजह यही थी कि ईडी सीबीआई उनके घर भी पहुंच सकती है। जिस तरीके से अभी शराब घोटाले के मामले में जो है वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं मनीष सिसोदिया, तो तमाम जो सवाल है वो ये उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार अपने सबूत पेश कर रही है कि हम लोग जो है वो बेकसूर हैं और किस तरीके से झूठी चार्जशीट बना करके हम लोगों को फंसाया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद कोर्ट में अब ये मामला जा चुका है, लेकिन क्या कोर्ट से राहत मिल पाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। यहाँ पर देखने वाली बात तो होगी, लेकिन जिस तरीके से मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं और वहां पर सुनवाई की तारीख दी जाएगी, तो मनीष सिसोदिया ने साफ तौर पर कह दिया है कि सबूत दिखाएंगे और वहां पर अपनी जीत भी हासिल करते हुए नजर आएंगे। अगर मनीष सिसोदिया की जीत होती है तो आपको क्या लगता है कि एक बार फिर से जिस तरीके से दिल्ली में काबिज नहीं हो पा रही है भारतीय जनता पार्टी, तो एक बार फिर से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा और मनीष सिसोदिया अगर जेल से रिहा हो जाते हैं तो ईडी सीबीआई की कार्यवाही अपने आप बंद हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर सारी सच्चाइयाँ खुल जाएंगी। तो कोई भी मकसद भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर कामयाब होता हुआ नजर नहीं आएगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।